हेलो दोस्तों, देखिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय का कथन। थेल्स प्रमेय का कथन जो एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। तो ये थेल्स प्रमेय का कथन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए थेल्स प्रमेय कथन क्या है। थेल्स प्रमेय में कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखाएं खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो यही थेल्स प्रमेय का कथन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची जाए, एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो यही थेल्स प्रमेय का कथन है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं जो है एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, थेल्स प्रमेय सिद्ध करने जा रहे हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, सबसे पहले एक त्रिभुज हम मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। तो माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें हम करेंगे क्या बोल रहा है, भुजा के समांतर रेखा की जाए, यानी कि DE समांतर हम रेखा एक खींचेंगे। तो यदि ABC एक त्रिभुज है तो जिसमें DE समांतर BC खींचा, भुजा जो है DE समांतर BC खींचा, तो हमें सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है रेखा खींचा जाता है तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि एक ही अनुपात में कहने का मतलब जो AD बटा DB और AE बटा EC, तो हमें सिद्ध यही करना है। तो सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो इसे हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले रचना करेंगे। तो रचना में क्या करेंगे, रचना में हम करेंगे कि B को E से मिलाया और C को D से मिलाया और D से DM लंब AC खींचा और E से EN लंब AB खींचा। समझ में आ गया। ये रचना हमारा है कि B को E से हम मिलाएं और C को D से मिलाएं और D से DM लंब हम AC खींचे और E से EN लंब हम AB खींचे। तो रचना में हम लिखेंगे कि B को E से तथा C को D से मिलाया, C को D से मिलाया। अब D से DM लंब AC तथा E से EN लंब AB खींचा। ठीक, अब परिमाण में हम चलेंगे। अब परिमाण में चलेंगे
देखिए अब चलेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE तथा BDE में तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE BDE में चलेंगे तो एक बार आधार हम AD को मानेंगे और हम चलते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में। तो ADE में चलेंगे तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल भी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए ये 1/2 आधार क्या हम मानेंगे AD में चलेंगे तो आधार जब हम AD को मानेंगे तो ऊंचाई हमारा कितना होगा EN होगा। तो देखिए 1/2 इंटू AD आधार माने और ऊंचाई कितना EN। यहाँ देखिए 1/2 आधार कितना DB तो ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा EN। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल क्या आया। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हमारा आ गया AD बटा DB। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। अब हम ADE और BDE में चल गए, अब हम चलेंगे ADE और CDE का क्षेत्रफल। तो देखिए पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो ये ADE का क्षेत्रफल हम 1/2 इंटू आधार और इंटू ऊंचाई, इसमें भी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई तो हो गया। अब देखिए ADE में चलेंगे तो इसको हम ADE में चलेंगे तो इसको AD मानेंगे आधार तो ऊंचाई मानेंगे क्या DM। तो यहाँ 1/2 इंटू AE इंटू DM। यहाँ देखिए CDE में चले तो उच्च आधार किसको मानेंगे EC को तो ऊंचाई किसको मानेंगे DM को। तो 1/2 इंटू EC इंटू DM। ये 1/2 से 1/2 DM से DM कैंसिल तो हमारा ADE और CDE का क्षेत्रफल कितना आया AE बटा EC। इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब देखिए इस समीकरण में ADE का क्षेत्रफल बराबर है, इसमें देखिए ADE का क्षेत्रफल बराबर है, इसमें देखिए BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं आधार पर बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, यानी ये एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो बराबर कहने का मतलब जितना BDE होगा उतना ही CDE तो उतना ही CDE होगा, यानी कि DE जो भुजा है BDE और CDE का क्या है बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज
एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो देखिए इसमें BDE और CDE, ये BDE CDE दोनों एक ही आधार पर बना हुआ, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो BDE का क्षेत्रफल तो बराबर और CDE का क्षेत्रफल बराबर है। तो हम समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 में हमारा ADE का क्षेत्रफल और ADE का क्षेत्रफल, और 2 में देखिए इसमें भी ADE का क्षेत्रफल है। तो इसको हम लिख सकते हैं AD बटे DB, समीकरण 1 को AD बटे DB, और समीकरण 2 में जितना BDE और उतना CDE, तो AE बटा EC। देखिए यहाँ AE बटा EC, तो समीकरण 2 बराबर हो जाएगा AE बटा EC। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही पूछ रहा था। तो समझ गए कैसे हुआ। फिर से देखिए, थेल्स प्रमेय का कथन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं जो है एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि एक ही अनुपात में कहने का मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए ABC। तो ABC एक त्रिभुज बनाए जिसमें DE समांतर हम BC को किए, यानी कि DE जो भुजा BC के क्या है, समांतर है। तो सिद्ध करना है हमको एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। फिर हम रचना किए कि B को हम E से मिलाएं और C को D से मिलाएं, और D से DM लंब AC खींचे, E से EN लंब AB खींचे। तो ये हमारा रचना है। फिर परिमाण में हमारा इस ADE का क्षेत्रफल BDE का क्षेत्रफल निकालना था। तो ये हम ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक बार आधार इसको तो ऊंचाई EN को, फिर एक बार आधार DB को तो ऊंचाई EN को। हो गया 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल। तो हमारा रिजल्ट आया AD बटे DB। तो AD बटे DB हम यहाँ पे लिख दिए। तो ये AD बटे DB को हम समीकरण फर्स्ट माने। फिर हम चले ADE में और CDE में। तो ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, एक बार AE को आधार तो ऊंचाई DM को माने, एक बार EC को आधार तो ऊंचाई DM को माने। तो ये हमारा रिजल्ट AE बटा EC आया, समीकरण 2। अब देखिए हमारा जो भुजा है DE भुजा जो है ये किसके बराबर है, BDE और CDE के एक ही आधार पर बन रहा है। ये भुजा BDE और CD एक ही आधार पर बने त्रिभुज के दो भुजा आपस में क्या बराबर होता है, तो जितना BDE बराबर उतना CDE होगा। तो जितना BDE बराबर उतना CDE। तो BDE यहाँ देखिए समीकरण 1 में ADE और समीकरण 2 में देखिए इसमें भी ADE, ये दोनों बराबर है। ये दोनों भुजा बराबर है नहीं है, तो इसको BDE बराबर कितना किए, CDE। तो जितना BDE बराबर CDE किए तो ये हमारा CDE क्या है, EC है। तो AD बटा DB, तो EC हम लिख दिए, और ये BDE बराबर, तो इसके बराबर हम ये किए, तो ये हमारा रिजल्ट आया AE। मतलब ADE के बराबर BDE का क्षेत्रफल CDE का क्षेत्रफल बराबर किए। तो समीकरण 1 और 2 से चलें तो AD बटा DB समीकरण 1 और 2 में समीकरण AE बटा EC। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VBI है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है।
तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।